गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। सभी का स्वागत है रीजनिंग बाय दीपांशु सर यूट्यूब चैनल आपके परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, रीजनिंग की शानदार क्लासेस में आपकी जो बेहतरीन क्लासेस हैं उनमें आपकी एक पज़ल सीरीज़ जो मैंने चला रखी है, जिसमें मैं आपसे ऑलरेडी 14 पज़ल डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ इज़ द पज़ल नंबर 15। और ये आज की जो पज़ल है ये बॉक्स बेस्ड पज़ल है। आमतौर पर आपके मैक्सिमम एग्जाम पे आपको आपको बॉक्स बेस्ड पज़ल देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। तो आप लोग बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बॉक्स बेस्ड पज़ल आना तो लाजमी है। ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम में भी सी जी एल और बाकी के एग्ज़ाम में भी, अगर कैट मैट एग्ज़ाम में, हम सी सेट एग्ज़ाम में बात करें तो पज़ल वहाँ पे आपको बॉक्स बेस्ड पज़ल आज आम तौर पर मिल रही है। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को जो पज़ल मिलती है वो कैसे मिलती है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कि ये जो पज़ल आप लोगों को मैं देता हूँ 2 4 6 घंटे पहले पज़ल आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, या आपको अभी ये पज़ल पहले सोल्व करनी है तो कम्युनिटी पे जाकर के आपको मिल जाएगी। नाउ इज़ द पज़ल नंबर 15 लिखा हुआ है। कम्युनिटी क्या होती है? हर एक चैनल की कम्युनिटी पे टैब होता है। जैसे आप चैनल पे क्लिक करते हो, होम पे जाते हो, वीडियोस पे जाते हो, फिर आपकी प्लेलिस्ट होती हैं और फिर आपका होता है कम्युनिटी टैब। जिस जो ये कम्युनिटी टैब होता है ना, इसके अंदर आप लोगों को मैं पज़ल शेयर कर देता हूँ ऐसे इमेजेस के फॉर्म में। आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, चैट बॉक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नज़र आ रहा है। आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, रीजनिंग बाय दीपांशु सर नाम से। वहाँ पे सारी पीडीएफ, आपके सारे कंटेंट को आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। इजीली आप लोगों के लिए अवेलेबल होता है, क्लासेस की अपडेट मिल जाती है। इवन आपका डिस्कशन ग्रुप है वो आपका ही ग्रुप है। तो टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने चैनल नहीं बोला, टेलीग्राम ग्रुप को मैंने इसलिए बोला इज द डिस्कशन ग्रुप। वहाँ आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो आई गेस तो आप लोगों ने इस पजल को पहले एक बार ट्राई कर लिया होगा। और पजल्स क्या होते हैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। पजल्स आर प्रॉब्लम्स इंटेंसली डिजाइन टू स्टिमुलेट आवर ब्रेन इनटू डिवाइसिंग सॉल्यूशन। पजल्स प्रॉब्लम्स है। और हमें क्या करना होता है, कैंडिडेट को क्या करना होता है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो दी गई इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सुटेबल फॉर्म। एक सुटेबल फॉर्म में उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना। और वो जो सुटेबल फॉर्म होती है वो होती है टेबल। टेबल होता है रो कॉलम का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें कॉलम होते हैं, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, रो होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी, 8 होंगी। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पर निर्भर करता है कि आपको 2 कॉलम, 4 रो, 2 कॉलम, 6 रो, कितनी रो, कितने कॉलम बनाने हैं। और आपको जो इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, खाली पढ़नी नहीं है, उसको अरेंज करना है ना सिस्टमेटिक मैनर। आपको उसको टेबल में अरेंज करना है। ठीक है ना। अलग अलग टाइप की पजल आती है मेरे प्यारे दोस्तों, डे बेस, मंथ बेस, डेट बेस, ईयर बेस, बॉक्स बेस, फ्लोर बेस, कंपैरिजन बेस, एडवांस पजल। जिसमें मैं बात करूं, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको डे बेस पजल के, कुछ क्वेश्चन मंथ बेस पजल के, इवन डेट बेस पजल के, ईयर बेस पजल के करवाए हैं, फ्लोर बेस पजल के भी करवाए हैं। आज आपकी एक बॉक्स बेस पजल जो हमने अभी तक टच नहीं की थी वो भी टच कर ले रहे हैं। और आप लोग आने वाले समय में भी, आने वाली क्लासेस में भी इन्हीं में से बहुत सारी पजल के एडवांस वर्जन को देख रहे होंगे। मतलब आपको बॉक्स बेस पजल में ये नहीं है कि एक ही करवा के छोड़ देता हूँ, नहीं, कुछ और बॉक्स बेस पजल भी लेकर के आऊँगा। जुड़े रहो, बस सपोर्ट करो चैनल को थोड़ा सा, है ना। और एडवांस पजल भी लेकर के आऊँगा, सब तरीके की पजल हो जाएंगी। मतलब इतनी पजल्स करवा दूंगा मैं आप लोगों को कि आप अपने एग्जाम में बैठे हो एंड कॉन्फिडेंटली आप अपनी पजल को सोल्व किए जा रहे हो। आपके एग्जाम में 2 पजल आ सकती हैं, 3 4, कितनी पजल भी आ सकती हैं। तो आप लोग कॉन्फिडेंटली उनको सोल्व कर रहे हैं। और एक जो एक एक्चुअल अप्रोच होती है ना, उससे सोल्व करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। पजल को 2 3 बार 4 बार पढ़ करके आप क्वेश्चन को, पजल को सोल्व कर रहे हैं बेटा, वो सही तरीका नहीं होता है। जो भी ऐसा करते हैं, चीज़ों को सीखिए, समझिए, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती। एक पजल जो होती है 2 3 पैराग्राफ की पजल होती है, मतलब उसको पढ़ने पढ़ने में 1 1.5 2 मिनट निकल जाते हैं। और आप पजल को 2 या 3 बार पढ़ते हो तो आपकी पजल 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक ले जाती है। और वहीं पर आप वन टाइम रीडिंग में अगर क्वेश्चन को बनाते हैं तो 3 to 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में आपकी पजल बन जाती है। इतना डिफरेंस आ जाता है। तो चीज़ों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। जब भी आप पजल बनाएं तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें, कुछ बातों का ध्यान रखें। और ये बातें मैं आपको एक पजल से नहीं समझा सकता था, इसलिए मैंने पजल सीरीज ली ताकि आप 15 20 50 मेरे साथ पजल सोल्व करें और इन बातों को सीख ले, समझ लें। जो पजल्स होती हैं इनमें जो डाटा होता है, डाटा शुड बी कलेक्टेड इन अ शॉर्ट फॉर्म। एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में डाटा को कलेक्ट किया जाता है सो दैट री रीडिंग ऑफ पजल इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे वो कहता है कि राम दिल्ली नहीं जाता है, तो मैंने लिखा राम दिल्ली और क्रॉस कर दिया उनके बीच में। या मैं सीधा कहूँ राम आगरा जाता है, तो आपने लिखा राम और उसके सामने लिख लिया आगरा। अगर आपका ये बन रहा है तो डायरेक्टली इसे बनाओ, इसे शॉर्ट फॉर्म में मत लिखो। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, आपका अपना मैनर भी हो सकता है, आप, मैं जैसे लिखता हूँ वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन कब लिखना होता है ये एक बड़ा प्रश्न है।
कब लिखना होता है, ये एक डिसीजन है। तो जब भी आप एक स्टेटमेंट पढ़ते हो तो वहाँ पे आपका डिसीजन होता है कि स्टेटमेंट को बनाना है या इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो डाटा को जब शॉर्ट फॉर्म में कलेक्ट करना है, ये नहीं कि सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ के उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख करके बैठ गए, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारे पढ़ने का। वैसा ही उधर लिखा है ऐसा इधर लिखा है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों, शॉर्ट फॉर्म को ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को हर लाइन को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब ज़रूरत होती है ना, ये डिसीजन आप लोगों को 2 4 5 पज़ल में नहीं समझ में आ सकते। इसके लिए 40-50 पज़ल आप लोगों को सॉल्व करनी होंगी, तब आपके डिसीजन परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों के डिसीजन ही आपको पज़ल मास्टर बनाते हैं, ठीक है। तो डाटा शुड बी अरेंज इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो आपका जो डाटा है मेरे प्यारे साथियों, रिलेट करते हुए एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना होता है, रिलेटिंग इट बिट बाय बिट, एंड अरेंज शुड बी अरेंज इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट यू कैन गेट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है पज़ल। बातें आप लोगों को क्वेश्चन में जब सोल्व कर रहा हूँगा तो धीरे धीरे समझ में आ ही जाएंगी कि मैंने किस कंडीशन पे क्या किया। पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद इस पजल को ट्राई कर लें, एक बार वीडियो को यहीं पे पॉज करके ट्राई कर लें। मैं जैसा कि अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, मैंने अपने आप को हटा लिया स्क्रीन से। आप लोग यहाँ पे वीडियो पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके, है ना, तो पजल को ट्राई कर सकते हैं। आपको ये पजल है ना कई तरीके से मिल जाती है। देखो, आप लोगों को मैंने बताया कम्युनिटी टैब में मिल जाती है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। अभी मैंने कहा वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये पजल आप लोगों को मैं दे देता हूँ। तो एक दो जगह नहीं, इतनी जगह आप लोगों को ये पजल मिल जाती है कि आप लोग इस पजल को पहले ट्राई करके फिर आपको कंटिन्यू करें वीडियो को और देखें कि क्या डिफरेंस क्या है। अगर एक लिटिल बिट भी डिफरेंस है ना, ठीक है ना, आपकी और मेरी अप्रोच में, तो उसको सीखो, उसको समझो। बस यही चाहता हूँ मैं आप लोगों से। आई थिंक सो आप लोगों ने इस पजल को ट्राई कर लिया होगा। और थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, लीजिए, ठीक है ना भैया। अब लो, पूरा फुल जूम है, मतलब अगर आप यहाँ पे 240 रेजोल्यूशन पे रखेंगे आपको क्लियरली पजल नज़र आ जाएगी, ठीक है। और परफेक्ट मैनर चाहते हो तो मैंने बता ही दिया कि आप लोगों के ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और बाकी सब जगह मैंने शेयर कर रखी है पजल, आप ट्राई कर लीजिए। तो आप लोगों ने अगर बना लिया है, ट्राई कर लिया है, लेट्स सी कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है। भाई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बॉक्स बेस्ड पजल ट्राई कर रहे हैं तो आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा, समझ में आ जाएंगी। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 9 बॉक्सेस कैप्ट वन अबव द अदर, ठीक है ना। और 9 बॉक्स कौन से हैं, ABCDEFGH कौन से हैं वो नहीं बताया है। और फिर कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही है और कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं। कह रहा है 9 बक्से हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। कभी भी बॉक्स बेस्ड पजल आए, 7 बक्से, 8 बक्से, 9 बॉक्स हैं, ठीक है ना। और उन बॉक्स में कभी कह देता है कलर है, कभी कह देता है टॉयज़ हैं, कभी कह देता है आइटम्स हैं, कभी ये कह देता है कि बॉक्स के नाम है ABCDEFGH, तो कुछ भी कह सकता है वो, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जो ये पजल होती है ऑर्डर बेस्ड पजल होती है, ठीक है ना। तो आपको ऊपर से, ठीक है, जो ऊपर से आप लोगों को यहाँ पर लिखना होता है, एक क्रम होता है, एक सीरियल नंबर होता है आप लोगों का, ठीक है। सीरियल नंबर होता है, ऊपर से आपको लिखना होता है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 9 बक्से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और इसके रिस्पेक्ट में मुझे बॉक्स बनाने हैं। अब ये बाकी की टेबल क्या है, बस सिर्फ यही आपको काम करना है। बाकी की टेबल क्या है, ये एक्चुअली आप लोग जानते हैं। अगर आपने पिछली आप लोगों ने क्लासेस देखी हैं, आप लोगों ने पजल की क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देखना। आप लोगों का प्लेलिस्ट बना हुआ है पजल सीरीज के नाम से, तो आप जरूर देखना। आपको एक से एक शानदार पजल मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो बॉक्स बेस्ड पजल के अंदर अपन यहाँ पे बात करें ना, तो आपको यहाँ पे मतलब ये जरूरत पड़ने पर इन पॉसिबिलिटीज़ को बनाना पड़ सकता है। वो आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा समझ में आ जाएगा कि ये इतनी बड़ी टेबल क्यों बना रखी है। बट जो ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ 2 ही कॉलम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको क्वेश्चन को आपको मतलब शुरुआत में ऐसे ही लेकर के चलना है। अगर मान लो 8 बॉक्स होते तो 1 to 8 लिख लेते। इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर बेस्ड पजल, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन में बात हो रही है, पहली कंडीशन है देयर आर 5 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स P एंड बॉक्स R। 5 बॉक्स हैं, किस किस के बीच में, P और R के बीच में, बॉक्स P और बॉक्स R के बीच में 5 बॉक्स हैं। देखिए, अगर मैंने बॉक्स P को ऊपर रखा और 5 बॉक्स छोड़कर मैंने R को रखा, एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा, अगर मैंने R को ऊपर रखा, 1 2 3 4 5 बॉक्स छोड़कर P को मैंने नीचे रख लिया, दूसरा केस ये हो सकता है। दोनों ही सूरत में अगर मैं बात करूं तो ये कितने बॉक्स हो गए, टोटल 7 बॉक्स हो गए, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। तो हो सकता है कि पहले 7 हो सकता है, दूसरे 7 हो सकता है, तीसरे 7 हो, तो मतलब टोटल 6 केस की बात आती है, यहां पर बन जाते हैं। टोटल 6 केस बन रहे हैं, मतलब ये कंडीशन अगर मैं अभी इंप्लीमेंट करूंगा टोटल 6 केस बनेंगे, ठीक है। तो मैंने अगली कंडीशन को साथ में पढ़ा, तो कहता है बॉक्स टी इज कैप्ट इमीडिएटली अबव आर। जो बॉक्स टी है वो आर के इमीडिएटली अबव है, आर यहां पे है तो उसके इमीडिएटली अबव होगा बॉक्स टी, ठीक है ना। तो मैं इसको पॉइंट को लिख देता हूं आप लोगों के लिए, बॉक्स टी आर के इमीडिएटली अबव है, उनके बीच में कोई और बॉक्स नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो 6 पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था वो 6 की 6 पॉसिबिलिटीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहली लाइन में 6 पॉसिबिलिटी थी, तो आमतौर पर अमूमन मैं इतने केस आप लोगों के सामने रख ही लेता हूं,
ठीक है ना, 4-6 पॉसिबिलिटी तक मैं घबराता नहीं हूँ, आप भी ना घबराया करें। तो एक केस है ये पी 1 2 3 4 5 बॉक्स छोड़ करके आर यहाँ पे, दूसरा यहाँ से पी रखें 1 2 3 4 5 बॉक्स छोड़ करके आर यहाँ पे, तीसरा ये 1 2 3 4 5 आर आ जाएगा यहाँ पे, एंड वाइस वर्सा, मतलब आर ऊपर से अगर हम कंसीडर करें, लेकिन आर मैं अब सबसे ऊपर नहीं रखने वाला, क्योंकि आर मैंने अगर सबसे ऊपर रखा उसके ऊपर बनाना है बॉक्स टी, तो आर आप सबसे ऊपर ना रख करके यहाँ सेकंड पर रखें, 1 2 3 4 5 आपने बना लिया यहाँ पर पी, और फिर आपने आर को यहाँ से रखा 1 2 3 4 5 और फिर बना लिया पी। गाइज आप लोगों के पॉसिबल केस कितने हैं, 5 है, लेकिन अगर पहली कंडीशन अगर मैं अकेली पढ़ता हूं तो कितने थे, 6 थे। अब जो अगला पॉइंट हमने साथ में पढ़ा है कि टी जो है आर बॉक्स आर के इमीडिएटली अबव है, तो वो पॉइंट अब आप बना सकते हैं जो ये 5 केस आप लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज़ को नहीं करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते यार इस चीज़ को, एक जुगाड़पंथी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और कभी बनता है कभी नहीं बनता। तो एक्चुअल राइट अप्रोच ये है, आर के ऊपर इमीडिएटली ऊपर है बॉक्स टी, तो मैंने इनमें बना लिया, आर के इमीडिएटली ऊपर है टी, तो मैंने इनमें बना लिया, यानी पांचों केसेस में बना लिया। अब जो पॉइंट बन जाता है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, ठीक है, आपने भी लिखा है, चलो, तो जो पॉइंट बन जाता है उसको ऐसे काट दो। देखो पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख करके आरती नहीं उतारनी हमें उसकी, हमें क्या करना है, हमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, बनाने की कोशिश करनी है। जितना आप चीज़ों को रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें रख के आपको समझ में आएंगी कि यहाँ बन सकता है, यहाँ नहीं बन सकता है, कहाँ बन सकता है, कहाँ नहीं बन सकता, और क्यों बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। कई चीज़ें आप लोगों को ऐसे वर्बली नहीं समझ में आती, रखने के बाद ही समझ में आती है। तो ये 5 सॉल्यूशन है, अब इन पांचों में से कौन सा सही है मुझे तो पता नहीं, तुम ब्रह्म यहाँ पे कोई अगर ब्रह्म ज्ञानी बैठा है तो मुझे बता सकता है कि कौन सा सही होने वाला है, अगर आप पहले से बना करके बैठे तो शायद बता भी देंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन है 3 बॉक्स आर कैप्ट बिटवीन बॉक्स टी एंड बॉक्स एस। तो 3 बॉक्स हैं किस किस के बीच में, टी और एस के बीच में। देखिए अगर मेरा टी यहाँ पे है 1 2 3 छोड़ के मैं ऊपर एस बना सकता हूँ, लेकिन 1 2 3 छोड़ के नीचे एस नहीं बना सकता हूँ। तो गाइज इसमें जो टी से 3 बॉक्स छोड़ करके एस बन रहा है, ऊपर ही बन रहा है, इसमें भी सेम एस ऊपर ही बन रहा है, इसमें भी सेम एस ऊपर ही बन रहा है, और इसमें नीचे की तरफ ही बनेगा 3 बॉक्स छोड़ करके, इसमें भी नीचे की तरफ ही बनेगा 3 बॉक्स छोड़ के। तो अगला पॉइंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बॉक्स टी था, तो आपने टी से जो कनेक्ट होने वाला पॉइंट था, पॉइंट क्या था, टी और एस के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो अगर टी है तो एस बना दो, एस है तो टी बना दो, एंड वाइस वर्सा, ऊपर टी नीचे एस, या नीचे एस या ऊपर टी, है ना। तो अब इस पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख के आप अपना क्या कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे। आपका ये पॉइंट बन रहा है तो आपने बनाया, तो और 5 केस थे, 5 ही हैं, आगे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आजकल ये वाली लाइन बड़ी फेमस लाइन है, मतलब इस तरीके की लाइन बड़ी कॉमन लाइन है, मतलब आपको हर पजल में देखने को मिलती है इस तरीके की लाइन। नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन पी एंड एस इज द सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन टी एंड क्यू। जितने बॉक्स पी और एस के बीच में हो उतने ही बॉक्स टी और क्यू के बीच में है। कंडीशन समझ में आई, जितने बॉक्स पी और एस के बीच में है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं मुझे नहीं पता, उतने ही बॉक्स जो है नंबर ऑफ जो बॉक्स हैं सेम बॉक्स हैं टी और क्यू के बीच में। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर पी एस ऊपर नीचे हो सकता है, टी क्यू नीचे हो सकता है। तो चलिए सॉल्यूशन के मुताबिक बात करेंगे। तो जैसे सॉल्यूशन नंबर 1 में देखिए कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, तो सॉल्यूशन नंबर 1 के अंदर अगर बात करें तो पी और एक्स के बीच एस के बीच में है 0 बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी और एस के बीच में कितने बॉक्स हैं, 0, यानी पी के साथ ही आपका सटा करके एस बनाया गया है, तो टी के साथ ही सटाकर, मैं नीचे तो नहीं बना सकता, ऊपर बनाना पड़ेगा क्यू को। पी और एस के बीच में बॉक्स 0 है, इसलिए सॉल्यूशन 2 में भी जो है पी टी और क्यू के बीच में 0 बॉक्स रहेंगे। पी और एस के बीच में 0 बॉक्स हैं, तो टी और क्यू के बीच में 0 बॉक्स रहेंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन 4 एंड 5 में। सॉल्यूशन 4 में अगर आप देखोगे तो टी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो टी और क्यू के बीच में मैंने 2 बॉक्स रखे और क्यू को रख दिया नीचे, ऊपर तो बन नहीं सकता था। सेम सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं तो 5 के अंदर है पी और एस के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो दैट्स वाई मैंने टी से ऊपर की तरफ तो नहीं बन पाएगा, नीचे की तरफ 2 बॉक्स छोड़ करके क्यू को बना दिया। आई गेस तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कहता है कि जितने नंबर ऑफ बॉक्स पी और एस के बीच में उतने ही नंबर ऑफ बॉक्स टी और क्यू के बीच में। मेरे पास पी था, एस था, टी था, पर क्यू नहीं था। इनडायरेक्टली आपको टी बनाने के लिए पॉइंट दिया गया है और ये पॉइंट आपका बन गया है, तो अगेन आप अपनी कॉपी में काट दो। मैं थोड़ा हटा लेता हूं क्योंकि यार मेरे पास स्पेस की कमी है। कॉपी में या पेपर पे जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपके पास भरपूर स्पेस होता है, ठीक है। और जब आप बनाएं तो मैं एक सजेशन आपको देना जरूर चाहूंगा कि जब भी आप पजल सोल्व करो, क्योंकि टेबल में ही सोल्व होती है, तो आप जो अपना पेपर होता है ना, एक होता है पोर्ट्रेट मोड, तो एक होता है लैंडस्केप मोड। जो लैंडस्केप मोड होता है ना, मतलब ऐसे चौड़ाई में जो ज़्यादा होता है वैसे रखा करो। ऐसे लंबाई में पेपर रख के बनाओगे थोड़ा सा साइडों में फिर कमी रह जाती है ना। तो ऐसे लैंडस्केप मोड में आप पेपर को, A4 शीट है या जो भी आपके पास पेपर है उसमें आप बनाते हो क्वेश्चन को, तो ऐसे बनाया करो। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन को 1 टाइम रीडिंग में सोल्व करने की मैं बात कर रहा था।
और वन टाइम रीडिंग में देखो चल रहे हैं, हमने यूं नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, जो भी पॉइंट पढ़ रहे हैं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डायरेक्टली आपको लग रहा है ये तो बन रहा है तो बनाओ, अगर आपको लगता है इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के वेट करो जब तक आपकी मतलब कह सकते हो स्ट्रेंथ के हिसाब से पॉसिबिलिटी ना हो। 4-6 पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो, ये स्ट्रेंथ होती है एक स्टूडेंट के आमतौर पर, ठीक है ना। तो 4-6 पॉसिबिलिटी तक आप मतलब टेंशन ना लो या इतनी प्रैक्टिस करो कि 4-6 पॉसिबिलिटी आप बना पाओ, ठीक है। तो बॉक्स U इज कैप्ट बिलो बॉक्स Q, तो जो बॉक्स U है वो Q के नीचे है। जो बॉक्स U है, देखो यहां पर बिलो लिखा है, पहली बात तो एक बात समझिएगा, जो U है U को बॉक्स Q के नीचे रखा गया है, तुरंत नीचे, एकदम नीचे नहीं बोला है। तो Q के नीचे कहीं बॉक्स U को रखना है, जिसमें बन रहा है उसमें बना दो, जैसे इसमें, ठीक है ना। यू के नीचे, क्यू के नीचे कहीं यू बनाना है तो बन गया, एक ही जगह खाली थी। इसमें देखो क्यू के नीचे जगह ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं इस सॉल्यूशन को क्या कर रहा हूं, एलिमिनेट कर रहा हूं। इसमें 2 जगह बन सकता है, इसमें 1 2 3 जगह बन सकता है, इसमें 2 जगह बन सकता है। तो केसेस क्या हो गए थे ज़्यादा, और जिसमें बन रहा था मैंने बना लिया, और जिसमें नहीं बन रहा था उस सॉल्यूशन को मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। आई गेस तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहता है बॉक्स डब्ल्यू इज कैप्ट समवेयर बिलो एक्स, जो बॉक्स डब्ल्यू है वो एक्स के नीचे कहीं रखना है। तो जो एक्स बॉक्स बनाओगे तो उसके नीचे कहीं डब्ल्यू रखना है। फिलहाल मेरे पास ना तो डब्ल्यू है ना ही एक्स है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे क्या कहता है, देयर इज अ वन बॉक्स कैप्ट बिटवीन यू एंड वी, तो यू और वी के बीच में एक बॉक्स है, इससे हेल्प मिल जाएगी आपको। जो हम यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यू से एक बॉक्स छोड़ करके आपको वी भी बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो लेट्स सी, देखो इस सॉल्यूशन में जिसमें हमने ये बॉक्स यू बनाया था सॉल्यूशन 2 में, एक बॉक्स छोड़ करके मैं वी बना नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब 2 पॉइंट कलेक्ट हो गए ना आपके। तो चलिए अब यहां पर देखिए बॉक्स क्यू के नीचे मुझे कहीं यू बनाना है। अगर मैं यू यहां बनाऊं तो भी एक बॉक्स छोड़ करके मैं ना तो ऊपर ना नीचे वी बना सकता हूं, और अगर मैं यहां बनाऊं तो भी एक बॉक्स छोड़ करके मैं वी नहीं बना पाऊंगा। तो इस सॉल्यूशन में क्यू के नीचे कहीं यू बनाना है, तो चाहे आप यू यहां बना लीजिए, यहां बना लीजिए, जो एक कंडीशन है कि यू और वी के बीच में एक बॉक्स होना चाहिए, यानी यू से एक बॉक्स छोड़ के आपको वी बनाना पड़ेगा, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होने की वजह से मैंने इस सॉल्यूशन को भी एलिमिनेट कर दिया। अब बात आती है हमारे सॉल्यूशन नंबर 4 एंड सॉल्यूशन नंबर 5 की। पहले सॉल्यूशन नंबर 5 पे बात करूंगा मैं। अगर यू बनाना चाहता हूं, यहां बना सकता हूं एक बॉक्स छोड़ करके, पर वी ना तो नीचे बन रहा है ना ऊपर, तो यहां यू बनाने का मतलब कोई मतलब नहीं है। और क्यू के नीचे मुझे कहीं यू बनाना है, तो अगर मैं यू यहां बनाऊं तो सेम सिचुएशन के यू से एक बॉक्स छोड़ के ना तो नीचे ना ऊपर की तरफ मैं वी बना पाता हूं। तो यहां पर भी यू बना करके आपका काम नहीं हो पाएगा, और यू को बनाना क्यू के नीचे ही है। तो 2 पॉइंट आपके, ये वाले 2 पॉइंट आप लोगों के एक साथ आपको पढ़ने पड़े, इंप्लीमेंट करने पड़े। लेट्स सी इन सॉल्यूशन नंबर 4 आपके पास, क्योंकि वही बचा है। देखिए यहां पर आप लोग अगर सॉल्यूशन में क्यू के नीचे यू बना रहे हो, तो एक यू आप यहां बना सकते हो, यहां बना सकते हो और यहां बना सकते हो, बट एक बॉक्स छोड़ करके आपको वी बनाना है। तो यू से एक बॉक्स छोड़ के वी ना ऊपर बन रहा है ना नीचे बन रहा है, ये तो आप हटा दो, यहां तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। यहां बनाओगे तो एक बॉक्स छोड़ करके वी नीचे बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा के वी यहां पे बनाओगे, यू यहां पे बनाओगे तो एक बॉक्स छोड़ करके वी यहां पे बन जाएगा। मतलब यहां पर आपकी है 2 पॉसिबिलिटी, मतलब सॉल्यूशन 4 की मुझे क्या करनी पड़ेगी, कॉपी करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन 4 की मैं कॉपी कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें है टी आर एक बॉक्स छोड़ करके, क्यू एस और 2 बॉक्स छोड़ करके पी। जो यू मुझे बनाना है मैं यहां नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि कंडीशन आप जानते हैं कि यू से एक बॉक्स छोड़ करके वी बनाना है। तो यहां छोड़ के एक तो मैंने यहां पे बनाया और दूसरा मैंने यहां पे बनाया, ठीक है। क्यू के नीचे कहीं बनाना था, तो ये 2 जगह है। अब यू से एक बॉक्स छोड़ करके ऊपर तो वी नहीं बन रहा, नीचे बन गया, यू से एक बॉक्स छोड़ करके ऊपर की तरफ वी बन गया। तो ये 2 पॉइंट आपके बना चुके हैं हम, इन्हें मैं काट देता हूं। और एक पॉइंट आपके पास है एक्स के नीचे कहीं आपको डब्ल्यू बनाना है। अब ये भी पॉइंट आपका बन जाएगा, क्योंकि आपको आपको 2 ही जगह नजर आ रही हैं और 2 ही आपके बॉक्स नंबर आपको पता है कि एक्स और डब्ल्यू। एक्स के नीचे कहीं डब्ल्यू बनाना है, एक्स ऊपर डब्ल्यू नीचे, एक्स ऊपर डब्ल्यू नीचे। गॉट इट। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब सॉल्यूशन 4 के 2 केस आपके सामने, मैं बाकी का हटा देता हूं, क्योंकि बाकी तो आपका एलिमिनेट हो गया, क्यों हुआ था और क्यों बनाया गया था, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। पिछली पजल्स की जितनी भी वीडियो उनमें भी मैं ऐसा ही करता हूं, और आपके पेपर में भी ऐसे ही आपको करना है, तभी आप लोग अपने एग्जाम में जो भी पजल हैं उनको ईजिली सोल्व कर पाओगे। तो सॉल्यूशन आपका 4 जिसकी है 2 कॉपी आपके सामने, और सारी कंडीशन ऑलमोस्ट हमने पढ़ ली हैं, बना ली हैं। मेरे ख्याल से एक कंडीशन अभी भी बाकी है, एंड द लास्ट कंडीशन यू इज अबव वी, ये और पढ़ लेते तो और आपका जल्दी हो जाता। यू इज अबव वी, यू को तो ऊपर ही रखना है भाई। तो यहां पर आपका ये वाले सॉल्यूशन में सही है, इसमें क्या हो गया, यू नीचे हो गया है। यू इज अबव वी, यू वी के ऊपर होना चाहिए। देखो यहां पर यू इज अबव वी बोला है, इमीडिएटली अबव वी नहीं बोला है। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है मेरे प्यारे दोस्तों।
ठीक है, गॉट इट। सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया, फाइनल सॉल्यूशन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, और जो बातें आपसे पूछी जाती हैं वो आपको इसी सॉल्यूशन से क्वेश्चन का आंसर करना है। मतलब आप लोगों का पजल बनाना बहुत आसान है, अगर आप ईच एंड एवरी पॉसिबल केस कंसीडर करें, उसको अपने सामने रखें, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों बना रहे हैं, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी कंडीशन पढ़ रहे हो, आंख मूंद कर इंप्लीमेंट मत करो, सोचो समझो, ठीक है ना। हर पॉसिबल केस आपके सामने आप लोग तभी ला सकते हैं जब आप उसको चीज़ों को टेबल में अरेंज करेंगे। ऐसे ही साइडों में भी अरेंज करते रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, है ना। जैसे पहली कंडीशन पढ़ी, पी और यू के बीच में पता नहीं क्या कंडीशन थी, पी और आर के बीच में 5 बॉक्स हैं, है ना। आर के ऊपर टी है, मतलब ऐसा ही चल रहा है, साइड में ही चल रहा है, आर के ऊपर टी, आर के ऊपर टी है। उनका मतलब एक कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं है, फिर दिक्कत आती है, कुछ सॉल्यूशन बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, दोबारा पढ़ना पड़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन को वन टाइम रीडिंग में सोल्व कर दिया, एंड सो मैं इसी को ही राइट अप्रोच मानता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी अप्रोच पसंद ना ही हो, ठीक है भाई, देखो पसंद आया तो दिल में वरना दिमाग में भी नहीं, छोड़ देना, आप अपने तरीके से कर लेना। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप अगर इस मैनर में चलेंगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप ट्राई कर लीजिए, आप अपने एग्जाम में ट्राई कर लेना। तो एक्स और पी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा पी और ये रहा एक्स, और उनके बीच में 1 2 3 4 बॉक्स रखे गए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 4, ऑप्शन डी। और भी जो बहुत बातें आपसे पूछी जाती हैं कि एक्स के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, ठीक है ना। एक्स और डब्ल्यू के बीच में कितने बॉक्स हैं, डब्ल्यू के इमीडिएटली ऊपर कौन सा बॉक्स है, सारी प्रश्नों के आप अपने आंसर इस सोल्यूशन को देख करके ही करेंगे तो सही होंगे। सोल्यूशन मैच कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को पढ़ाने का मेथड समझ में आया है, तरीका समझ में आया है, आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आप करते नहीं हो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी प्यारी प्यारी पजल्स वीडियोस और बढ़िया आगे मैं सीटिंग अरेंजमेंट का भी एक 0 लेवल से हाई लेवल की तरफ लेकर के सेशन लेकर के आने वाला हूँ। तो जुड़े रहो, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से भी आपको अपडेट मिलती रहे, पीडीएफ मिलती रहे, और पिछली जो क्लासेस आपने मिस की हैं उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।